मेरा देश और हिमाचल प्रदेश भी एक विशिष्ट प्रकार के दौर से गुजर रहा है, जहां खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम लगातार यूरिया केमिकल्स उनको खाद के रूप में उपयोग कर रहे हैं, साथ ही पेस्टिसाइड्स इत्यादि कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। ये सारी चीजें मनुष्य के जीवन के ऊपर विभिन्न प्रकार से बुरा प्रभाव डाल रही हैं, ऐसा दुनिया भर के साइंटिस्टों ने कहा। उसको लेकर के और प्राकृतिक खेती की जानी चाहिए, ये विषय पूरी दुनिया के अंदर खड़ा हुआ और हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के लिए एक ऐसा स्टेट बन सकता है जहां से हम स्टैंप लगा करके हिमाचल प्रदेश की पैदावार को दुनिया में, भारत में भेज करके किसान और बागवान को अधिक धनराशि दिला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके हैं जो केवल ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस दिशा में हमारी पूर्व सरकार श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चल रही थी। उन्होंने और प्राकृतिक खेती को बहुत विस्तृत स्तर के ऊपर आगे ले जाने का एक सक्षम प्रयास किया। पूर्व महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई और केवल हिमाचल में नहीं, गुजरात में जाने के बाद भी उन्होंने अपना योगदान दिया और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर भी उनका एक विशेष वक्तव्य इसी खेती को लेकर के हुआ, और जिसके अंदर बहुत थोड़े से गोबर के साथ, गोमूत्र के साथ और एक विशिष्ट प्रकार की खाद को तैयार करके हम नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़े। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री ने एक फैसला किया कि ये जो प्राकृतिक खेती का काम चला हुआ है इसको हम बंद कर देंगे, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का पहला जो सिस्टम चला हुआ था हम उसी के साथ काम करेंगे। ये बहुत दुखदाई है। ये बीजेपी की सरकार ने शुरू किया, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। ये पालेकर जो और दक्षिण भारत के अंदर हुए, उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया, पूरे देश में उसके ट्रायल हुए, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में उसका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ और उसको बंद कर देना, इस प्रकार की घोषणा माननीय कृषि मंत्री के द्वारा करना, ये एक बहुत बड़ा बैकवर्ड स्टेप है, इसकी चिंता करनी चाहिए। दूसरा, जब 2022 का चुनाव था तो जो आज सत्ता में बैठे हुए मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं, वो रज करके जिला परिषद के, पंचायती राज के कर्मचारियों के साथ खड़े होकर के भाषण दिया करते थे। बस हमारी सरकार बजेगी, चुटकी बजा करके हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। वो सारे के सारे वीडियोस आजकल एयर में हैं, वो वायरल हुए हैं, परंतु आज कितने महीने हो गए हैं हमारे पंचायती राज कर्मचारी वो लगातार अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जो वायदे उनके साथ, जो गारंटी उनके साथ, जो उनको आश्वासन दिए गए थे, उनको पूरा ना करके आज वो एक जोर जबरदस्ती के ऊपर आकर के खड़े हुए। एक नोटिफिकेशन किया है कि अब नो वर्क नो पे इनके ऊपर लागू होगा। जब नो वर्क नो पे माननीय शांता कुमार जी ने लागू किया तो उसको लेकर के कांग्रेस ने खूब ह्यू एंड क्राई किया, आज वो इनके ऊपर कर रहे हैं। फिर उनके सारों की जो नौकरी के प्रोफाइल है वो मंगा लिए गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने। अब तो स्थिति यहां आकर के खड़ी हो गई है कि हिमाचल प्रदेश एक शायद देश में पहला प्रदेश होगा जहां पंचायतों के चौकीदारों को और पंचायत सचिवों की शक्तियां दे दी गई हैं आधिकारिक रूप से। तो भाई ये तो सरकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की शक्तियां और किसी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को दे दी जाएं, ऐसी स्थिति आकर के खड़ी हो गई है। ये बहुत यानी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसके अंदर ये लोग पहुंचे हैं। और
दो विषय और सरकार चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के मामले में डिफेंसिव हुई है। इन्होंने जो गलत निर्णय किया था उसको और माननीय रणधीर जी, सत्ती जी, आप लोगों ने चैलेंज किया है और माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित किया है। ये और चिंताजनक बात है, बार बार इस बात का रोना कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई खजाना खाली है। उसके बाद आप सीपीएस की नियुक्ति करना, उनको कैबिनेट रैंक देना और एक जो कानून के बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको फ्लाउट करना, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये औरों का नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। बहुत नसीहत दी। अभी विधानसभा का सत्र हुआ, बहुत लोन ले लिया जयराम ठाकुर जी ने। उन्होंने लोन लिया, संस्थान खोले, उन्होंने लोन लिया, हॉस्पिटल बनाए, उन्होंने लोन लिया, कॉलेज बनाए, उन्होंने लोन लिया, जनता की समस्याओं का समाधान किया। अब जो वर्तमान सरकार है इसने तो सारे काम बंद कर दिए। इन्होंने लोन लिया, संस्थान बंद कर दिए, इन्होंने लोन लिया, हॉस्पिटल बंद कर दिए, इन्होंने लोन लिया, सड़कों के काम बंद कर दिए। और 10 महीने में 10,000 करोड़ का लोन, 60 महीने की सरकार यदि चलती है तो 60,000 करोड़ का लोन। और जो गारंटियां इन्होंने दी हैं, अगर उसको पूरा करना चाहें, नियत नहीं है इनकी, पूरा करना चाहेंगे तो 1 लाख करोड़ का लोन इनको लेना पड़ेगा। खुद क्या बोलते हैं, औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनआर। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।